वो कहां से शुरू होता कि पहले अपन को ज्योतिबिंदु आत्मा प्रैक्टिकल में स्मृति में धारण करो। यहां से वशीकरण मंत्र शुरू हुआ और अपन को आत्मा समझ है। फिर आत्माओं के बाप को याद करो जो किसी के वश में नहीं है, वो सबको वश में करने वाला है। इस मनुष्य सृष्टि का कोई प्राणी मात्र उसको वशीभूत नहीं कर सकता। तो कौन वशीकरण मंत्र दे सकता है? वो ही जो किसी के वश में नहीं है, वो वशीकरण मंत्र देते हैं। किस लिए देते हैं? माया को जीतने के लिए बच्चों को वशीकरण मंत्र देते हैं राम वाली आत्मा के थ्रू, क्योंकि वो वशीकरण मंत्र है याद, योग। योग का जो मंत्र है मन मना भव, वो देने वाला कौन हुआ प्रैक्टिकल में? आत्माओं का बाप या मनुष्य सृष्टि का बाप? मनुष्य सृष्टि का बाप। तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो वशीकरण मंत्र को प्रैक्टिकल में धारण करके मनुष्य आत्माओं को देता है और बताता है कि ये जो मन रूपी चंद्रमा है बड़ा चंचल है, कलाओं में क्षीण होता है और फिर कलाओं में वृद्धि भी इसकी होती है, परंतु ये मन सबका जन्मदाता है। सारी मनुष्य सृष्टि के सभी प्राणी मात्र का जन्मदाता है। और वो अव्वल नंबर कौन है? अव्वल नंबर है ब्रह्मा नामधारियों में अव्वल नंबर परम ब्रह्म। वो मन भी है ब्रह्मा, और ब्रह्मा सो अव्वल नंबर विष्णु भी है, और वो ब्रह्मा के रूप में स्थापना करना, विष्णु के रूप में पालना करने वाला, और शंकर भी है। संग मन शांति, कर मन करने वाला, सारी सृष्टि में शांति पैदा करने वाला है। कैसे? आत्मा सबसे जास्ती कौन से विकार से अशांत होती है? काम विकार से। प्राणी मात्र अशांत होता है। कामना की पूर्ति नहीं होती है तो फिर क्रोध में आ जाते हैं। लेकिन कितने भी क्रोध में आ जाएं, कोई भी इस मनुष्य सृष्टि के प्राणी मात्र वो सारे संसार का विनाश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर आत्माओं का अपना अपना एक दायरा है। इब्राहिम का दायरा है, उतनी ही आत्माओं को स्थापना करेगा, उतनी आत्माओं के मन बुद्धि में धर्म की स्थापना करेगा या प्रभाव मिलेगा, उतनी ही आत्माओं का सत्यानाश करेगा। ये आत्मा रूपी सितारे हैं ना, धरणी के या आसमान के? कहाँ के सितारे हैं? आसमानी सितारे हैं। आत्मा रूपी, मनुष्य आत्मा रूपी या प्राणी मात्र की आत्मा रूपी जो सितारे हैं वो कहाँ के सितारे हैं? धरणी के सितारे हैं या आसमान के सितारे हैं? आसमान के सितारे तो जड़ हैं, वो तो उदाहरण देने के लिए है। लेकिन वास्तव में जो चैतन्य आत्मा रूपी सितारे हैं, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले, वो तुम बच्चे हो। लेकिन नंबर 12 हो, सबका अपना अपना दायरा है।
जब नई सृष्टि की स्थापना के लिए ह्यूज ड्रामा कहो, ह्यूज सृष्टि कहो, ह्यूज बेहद का सृष्टि रूपी मकान कहो, उसकी रचना हुई थी, तो उस समय ये चैतन्य ईंटें तैयार की गई। मकान बनाने के लिए ईंटें तैयार होती हैं, तो ये चैतन्य ईंटें तैयार हुई। फाउंडेशन डालते हैं तो क्या करते हैं? ईंटें ही डालते हैं या बड़े बड़े पत्थर भी डालते हैं? बड़े बड़े पत्थर भी डालते हैं। हाँ, कोई छोटे पत्थर, कोई बड़े पत्थर। ऐसे ही इस सृष्टि रूपी मकान में पहला पहला फाउंडेशन किसका पड़ता है? जो दुनिया का बड़े के बड़ा पत्थर बुद्धि बनता है। कहाँ है वो पत्थर? माउंट आबू। माउंट आबू बड़ा पत्थर है, तो उससे भी बड़ा पत्थर कोई और है। माउंट आबू तो है देहधारियों के रूप में, जिन्होंने देह धारण कर रखी है, फिर तपस्या की है। लेकिन तपस्या करके जो आत्मिक स्टेज में स्थिर हो जाते हैं, वो कहाँ है? कहाँ? वो है जहाँ नॉर्थ इंडिया में स्वर्ग की स्थापना होती है। क्या? एवरेस्ट चोटी। क्या? हाँ, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसलिए बताया कि जब इस सृष्टि में सारी मनुष्य आत्माएं, सारे प्राणी मात्र विकारों की दलदल में डूबने लगते हैं, तो मैं चोटी बच जाती है, उसी को पकड़ के खींचता हूं। इसलिए ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं। तो कोई अव्वल नंबर ब्राह्मण है जो चोटी की मुआफिक है। पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र, सो ही पहला फिर ब्राह्मण बनता है। तो उस ब्राह्मण आत्मा को मैं पकड़ के खींचता हूं। क्या? सारी सृष्टि जलमयी पंख में डूब गई। सारी सृष्टि में बाढ़ आएगी पानी की? बाढ़ आती है तो पानी कैसा हो जाता है? गंदला हो जाता, कीचड़ जैसा हो जाता। तो सब डूबने उतराने लगते हैं, मर सबके शरीर छूटने लगते, एक ही बचता है। तो दिखाया उस एक को पकड़ के खींचता हूं। तो कब खींचा? पहले पहले कब खींचा? देह के रूप में खींचा या आत्मा के रूप में खींचा? पकड़ के देहधारी के रूप में था, पत्थर बुद्धि था, तब खींचा। कब खींचा? 100 साल के संगम युग में कब खींचा? आदि में, मध्य में, अंत में? अंत में खींचा। आदि में देह के आधार पर आदि में खींचा। तो आत्मा का परिचय तो उस समय नहीं मिला। फिर दादा लेखराज ब्रह्मा निमित्त बनते हैं। मन जो सृष्टि रूपी मकान का पहला पहला फाउंडेशन, स्वर्ग का जो ढांचा बना था, वो कब बना था? जड़ ढांचा। जैसे मकान बनाते हैं ना, तो पहले दिमाग में बात आती है,
खाका खींचते हैं, फिर उसका वो नमूना बनाते हैं झोपड़ी जैसा कि ऐसा ऐसा मकान बनाएंगे। तो ब्राह्मणों की दुनिया में पहले पहले वो जड़ा ढांचा कहाँ तैयार हुआ? इंडिया में तैयार हुआ था या पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तैयार हुआ था। पाकिस्तान में ऐसा ढांचा बना कि नरक की दुनिया बन गई थी। खून की नदियां बह रही थी 1947 में, और उस खून की नदियों के बीच में समंदर के किनारे एक परिवार ऐसा भी था जो बड़े आराम से रहा पड़ा था, जो ब्रह्म वाक्य है कि मैं नरक के बीच स्वर्ग स्थापन करता हूं। तो वो जड़ ढांचा कराची में तैयार हुआ। फिर भारतवर्ष में आ गए, और जब भारतवर्ष में आ गए आत्मा का ज्ञान मिला, तो आत्मा चैतन्य है, तो ढांचा भी कैसा बनेगा? है कैसा बनेगा? जड़ बनेगा कि चैतन्य बनेगा? चैतन्य बनता है। तो 1969 में जब ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा, तो ब्रह्मा का पहला बच्चा आत्मिक स्टेज में धारण करता है और स्वधर्म की स्थापना के निमित्त बनता है। स्व माने आत्मा, धर्म माने धारणा। जो गीता में लिखा है, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा, शरीर छोड़ देना अच्छा, लेकिन देह का धर्म पर धर्म है। इसकी स्मृति में शरीर छोड़ना, इससे तो दुख की दुनिया में जन्म मिलता है। क्या देह की स्मृति में कोई शरीर छोड़ेगा, देह के संबंधियों की याद में शरीर छोड़ेगा, देह के पदार्थों की याद में शरीर छोड़ेगा, तो वो जो आत्मा है बहुत दुखी हो गई। क्योंकि 5 तत्वों का जो संघात है उसे प्रकृति कहा जाता है। क्या? और वो प्रकृति जब तामसी बनती है तो बहुत दुखदाई हो जाती है। तो दुनिया का सबसे जास्ती दुख होता है तब जब प्रकृति माता सारे संसार को कंट्रोल करती है। कौन हुई प्रकृति माता? जगदम्बा। जगदम्बा क्यों दुखी कर देती कंट्रोल करके? क्योंकि जगदम्बा में क्या कमी है जो दुखी कर देती? और भगवान में क्या विशेषता है जो भगवान स्वर्ग बना देता है, सुख की दुनिया बना देता है? जगदम्बा रौरव नरक की दुनिया बना देती। और भगवान स्वर्ग से भी ऊंची स्टेज अतीन्द्रिय सुख की दुनिया बना देता है। जो नरक की दुनिया के बीच में स्वर्ग की दुनिया स्थापन होती है। क्या खासियत है दोनों में? जगदम्बा जो है वो बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं होती, जड़त्वमयी बुद्धि होती है। और जगत पिता की चैतन्य बुद्धि होती है। इसलिए बोला बुद्धिमान नरार्जुन। मनुष्यों के बीच में अगर कोई बहुत सबसे जास्ती बुद्धिमान है तो कौन है? क्या नाम दिया? अर्जुन, अर्थात सद्भाग्य का अर्जन करने वाला।
बड़े से बड़ा, अच्छे से अच्छा, सच्चा भाग्य, सद्भाग्य किसका बनता है? जिस तन में परमात्मा नहीं, परमपिता प्रवेश करता है, उसका नाम देते हैं भागीरथ, भाग्यशाली रथ। इसलिए गीता में अर्जुन का रथ दिखा दिया है। रथ माने शरीर रूपी रथ। तो उस शरीर रूपी रथ के द्वारा वशीकरण मंत्र मिलता है सारी सृष्टि को। क्या देने वाला वशीकरण मंत्र कौन? प्रैक्टिकल में देता है? प्रैक्टिकल में नहीं देता, वो प्रवेश करता है, और जिसमें प्रवेश करता है वो स्वयं बनता है। क्या क्या, क्या बनता है? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर किसी के वश में न आने वाला बनता है। तब सारी सृष्टि को वशीकरण मंत्र नंबर बार देता है। तो गोया मन वशीकरण मंत्र से मायाजीत बने। कौन बने? मन। किसका मन? ये मनुआ बच्चा किसका है पहले? है? अरे ब्रह्मा मन है तो किसका बच्चा है? परमात्मा का बच्चा हुआ ना। कैसी आत्मा? परमात्मा। सुप्रीम सोल को परमात्मा कहेंगे? क्यों? माने आत्माओं के बीच में परमात्मा। सुप्रीम सोल की किसी से टैली नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि टैली तो उनके साथ किया जाता है जो एक जैसी जाति के हों। क्या एक जैसे हों तो टैली किया जाए? वो जो सुप्रीम सोल फादर, सुप्रीम फादर है, उसको तो किसी से टैली नहीं कर सकते। वो तो अभोक्ता है, अकर्ता है, और इस दुनिया में कोई आत्मा नहीं है जो अभोक्ता हो और अकर्ता हो, इसलिए उसको तो टैली करने का सवाल ही नहीं। तो जिसमें प्रवेश करता है वो है इस मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी। जितने भी आत्मा रूपी पार्टधारी हैं उनमें वो हीरो का पार्ट बजाने वाला। इसलिए उसका जो मन है उसको कंट्रोल करने की बात है। मन को कंट्रोल किया, वो मन पहली रचना है। क्या? कब से? कौन से युग से? मन अपनी चंचलता कब से करना शुरू करता है? कौन से युग से? द्वैतवादी द्वापर युग से चंचलता करना शुरू करता है। उससे पहले सतयुग त्रेता में मन चंचलता नहीं करता, कंट्रोल में रहता है। तो मन रूपी मनुआ कहो, मुन्ने बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? तो वो मनुआ कंट्रोल में रहना चाहिए। रचना है ना, रचयिता के कंट्रोल में रहना चाहिए। बच्चा बाप के कंट्रोल में न रहे, छोटा है तब तो कंट्रोल में रहना ही पड़े, क्योंकि नाबालिग है। बड़ा हो जाए और कंट्रोल से बाहर हो जाए और बाप को ही थापड़ मारने लगे तो कंट्रोल हुआ या कंट्रोल से बाहर हो गया? बाहर हो गया। ऐसा होना चाहिए है? नहीं होना चाहिए। लेकिन बाप क्या है, मोह में आकर फिर भी करता है मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। करता है कि नहीं है? मेरा मेरा करता रहता है। तो ये जो मेरा मेरा है वो
छुड़ाने के लिए ही ये वशीकरण मंत्र है। क्या ये मेरा मेरा जो कहने वाला है वो कौन है? आत्मा ही तो कहती है मेरा। कब कहती है? जब देवान में है तब कहती है, ये आत्माभिमान में है तब कहती है। आत्माभिमान में है तो आत्माओं का मेरा तो आत्माओं का बाप मेरा तो एक शिव, दूसरा कोई नहीं है आत्माओं को कल्याण करने वाला। देह समझते हैं तो देह की संतान जो होते हैं उनको समझ लेते हैं ये मेरे बच्चे हैं, लेकिन वो कोई भी काम आने वाले नहीं है। क्या? देह देह के संबंधी सब धोखेबाज। इसलिए बताया कि ये मन जो है ना, ये वशीकरण मंत्र से माया जीत बने। क्या? मन को कंट्रोल करने वाली बात है। रावण जीत बने। माया कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तभी आते हैं जब 5 तत्वों का शरीर हो, तो उसको कहते हैं मंदोदरी। 5 तत्व पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश जड़ हैं या चैतन्य है? मंद बुद्धि वाले हैं या तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं? मंद बुद्धि वाले। तो ये जो मंद बुद्धि वाले 5 तत्व हैं, ये हो गए उसकी पत्नी मंदोदरी। किसकी? माया की। तो माया जब चाहती है तब प्रकृति को अपने कंट्रोल में कर लेती है, अपनी मुट्ठी में कर लेती है, हाथ मिला लेती है। तो दोनों को जीतना है, प्रकृति जीती भी बनना है और रावण जीत भी बनना है, माया जीत। तो तुम प्रैक्टिस कर रही हो। क्या? कोई बच्ची की तरफ बाबा ने इशारा किया, बच्ची सामने बैठी होगी, तो बच्ची के सामने बैठ करके इशारा किया कि तुम बच्ची प्रैक्टिस कर रही हो। क्या प्रैक्टिस कर रही हो? है तुम्हारा जो मन है ना, इसको मन मना भव, मेरे मन में तिरोहित करो और माया जीत बनो। जिस माया ने तुझे बच्ची को कंट्रोल कर लिया। क्या? माया कौन सी बच्ची को कंट्रोल करती है? सृष्टि में किसे दिखाते हैं? कहते हैं पार्वती की अम्मा मैना ने अपनी बच्ची को अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। उसको, जिसको उसने पति चुना, उसके नजदीक नहीं जाने देती थी। तो कंट्रोल कर लिया ना, तो क्या करना है उस बच्ची को? है माया को। वो मैना, नाम क्यों रखा मैना? पति से जो भी डायरेक्शन करे मिले तो साफ इनकार, मैं ना करूंगी। अपनी बच्ची की शादी उस लंगोटिया के साथ नहीं करूंगी। अरे जिंदगी निभानी तुमको है या बच्ची को निभानी है? जो उसको पसंद आ गई तो उसकी पसंद के अनुसार काम करो। तो उसका नाम ये पड़ता है मैना। तो तुम बच्ची अभी प्रैक्टिस कर रही हो। क्या क्या प्रैक्टिस कर रही हो? मन को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कर रही हो, जिसके लिए बाबा रोज रोज बच्चों को समझाते हैं कि मन मना भव, मेरे मन में समा जा। कौन समझाते रहते हैं? बाबा या बाप आत्माओं का। समझाना कौन करता है और सुनाना कौन करता है?
है? सुनाना करता है वो जो सिर्फ सुनता है, उसके अंदर प्रवेश करके कोई आत्मा सुनाती है। वो सुनता है और सुनाता है, समझता कुछ नहीं। कौन? ब्रह्मा। और समझाता कौन है? हैं? जो खुद समझेगा वो दूसरों को समझाएगा, या जो बेसमझ बच्चा है वो समझाएगा? इसलिए जो कृष्ण बच्चा है उसकी पूजा बच्चे के रूप में होती है या समझदार के रूप में होती है? इनोसेंट बच्चा है, उसी रूप में उसकी पूजा होती है। कृष्ण के बड़े रूप की पूजा नहीं होती है। तो बताया बाबा रोज रोज बच्चों को समझाते रहते हैं कि मन मना भव, क्या मेरे मन में समा जा। इस दादा लेखराज के मन में ना समा जा, या कोई भी धर्म पिता के मन में ना समा जा। क्या समझाते हैं? और कौन समझाते हैं? मनुष्य सृष्टि का बाप समझाते हैं। साकार है कि निराकार? वो साकार भी बनता है, निराकार भी बनता है। बाबा तब कहा जाता है जब देहधारी हो। तो ये संबंध ही ऐसे हैं जो देह से कनेक्टेड है, लेकिन बाप का एक संबंध ऐसा है जो आत्माओं का बाप ही बनता है, दूसरा कोई संबंध नहीं बनता है। तो ये मन मना भव वशीकरण मंत्र है। ये क्या कौन देता है? कौन आत्मा देती है? कौन सी आत्मा देती है? वो या ये? वो ये देती है जो खुद वश में करती है अपने मन को, अपने बच्चे को अपने कंट्रोल में करे। बच्चा कंट्रोल में ही नहीं आए और कंट्रोल से बाहर बना रहे तो काम बिगड़ता रहेगा या सुधरेगा? बिगड़ता रहेगा। तो ये जो बच्चा है मनुष्य सृष्टि का, सतयुग के आदि से ही वो बच्चा जन्म लेता है। कौन हुआ? दादा लेखराज ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की आत्मा, उर्फ राजा विक्रमादित्य की आत्मा, उर्फ दादा लेखराज की आत्मा। ये बच्चा बुद्धि आत्मा है, अपनी अकल नहीं है। राजा विक्रमादित्य को अपनी अकल थी कि शिवलिंग की पूजा करना है? अपनी अकल नहीं थी, उसके बाप ने उसको अकल दी। तो मन जो है वो चंचलता करता है, मन रूपी ब्रह्मा है, ये बच्चा है, ये बच्चा बुद्धि है, और इसका बाप सालिम बुद्धि है, सगीर बुद्धि। वो है मनुष्य सृष्टि का बाप। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसका कर्तव्य है अपने बच्चे को कंट्रोल में करना, नहीं तो बच्चा बिगड़ जाता है कंट्रोल में न किया, मोह में आकर के। तो बताया बाबा रोज रोज बच्चों को समझाते रहते हैं। क्या समझाते रहते हैं? मत मना भव, मेरे मन में समा जा। कब समा जा? कलयुग के अंत में जब तेरा मन चंचल है 16,000 रानियों में, तब समा जा। यह मन अचल हो जाए, एक की स्मृति में टिक जाए, कर्मेंद्रियों से कर्म करता भी रहे तो भी कर्मेंद्रियों के भोग स्वीकार न करे, ऐसी स्टेज बन जाए मन की, तब की बात है। ऐसे मन में समा जा। कैसे मन में समा जा? चंचल मन में समा जा या अचल मन में समा जा? अचल मन में समा जा।
तो बाबा इस बात के लिए रोज समझाते रहते हैं वशीकरण मंत्र। तो अभी कौन सा वशीकरण मंत्र जपते रहे? वो है ना, मंत्र जपे तिलक लगे। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। क्या? कौन चंदन घिसे? ज्ञान का सुगंध में सुगंध से भरा हुआ चंदन कौन घिसे? तुलसीदास। घिसे माने मंथन करे। कौन घिसे? नाम क्या दे दिया? तुलसीदास। किसका दास बन गया है? अरे तुलसी का दास बन गया या राधा का दास बन गया है? तुलसी का दास बना। अरे तुलसी जो है वो स्वयं दासी के रूप में आंगन में रहती है कि बेडरूम में रहती है? कहाँ रहती है? आंगन में रखी जाती है। तुलसी वृंदा का नाम है। वो वृंदा खुद ही भगवान का सेवा सुरसा छोड़ करके भगवान की बंदी बन करके रहना छोड़ दिया और राक्षस राज जालंधर की पत्नी बन गई, उसे पसंद कर लिया। वो तो खुद ही दासी बन जाती है राक्षसों की। तो उस तुलसी का दास बन गया। कौन है? कौन? तुलसीदास। ये तुलसीदास कौन था? ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला है, शास्त्रों में अपने अपने शास्त्रों में अपनी ही महिमा कर दी है। तो रामायण शास्त्र में कौन सी आत्मा ने अपनी महिमा की? राम वाली आत्मा ने महिमा कर दी। चाहे वो तुलसीकृत रामायण हो और चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो द्वापर युग की। जब से ये इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि द्वैतवादी धर्म पिताएं आते हैं तो बताया कि तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। रघु माने सूर्य वंश का जो वीर है, साक्षात सूर्य, ज्ञान सूर्य भगवान, ऊंच ते ऊंच। वो क्या करते हैं? जो तुलसी दास चंदन घिसते हैं, ज्ञान की मंथन चिंतन करते हैं, उनका अपना बन जाता है ज्ञान। मंथन करेंगे तो अपना बनेगा, मंथन नहीं करेंगे तो अपना नहीं बनेगा। जैसे भोजन खाते हैं, चबाएंगे तो रस बनेगा, लार मिलेगी और वो खून बनाएगा। और खाना लिया आप गए अंदर तो वो खून नहीं बनाएगा। ऐसे ही जो ईश्वर ने ज्ञान दिया है, अखूट ज्ञान के भंडार ने जो दिया है, सिर्फ सुन लिया, दूसरों को सुना दिया, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। क्या करना है? जो दिया है उसका मंथन करना अंदर अंदर। और मंथन कब चलता है? क्या मंथन कब चलता है? जब दूसरी आत्माओं के यज्ञात भवति, क्या सेवा करेंगे। यज्ञ सेवा जितनी हम करते हैं उतना मंथन खुद ही चलता है, चलाना नहीं पड़ता। यज्ञात भवति भूतानि। यज्ञ सेवा जितनी करेंगे उतनी प्राणियों की उत्पत्ति होगी। उत्पत्ति कब होगी? जब मनन चिंतन मंथन करेंगे, तभी अपनी प्रजा बनेगी। क्या प्रजा बने? बच्चे, रचना।
बाप को रचना रचने के लिए क्या करना पड़ता है? हा? अरे देह का मंथन करना पड़ता है ना, तभी तो बच्चा पैदा होता है। एड़ी चोटी की ताकत लगाता है मंथन करने के लिए, तभी पैदाइश होती है रचना की। तो ऐसे ही ये बेहद की बात है। ज्ञान का मनन चिंतन मंथन कब चलेगा? जब ईश्वरीय सेवा करेंगे।